स्टूडेंट, स्वागत है सभी का बानू क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम हेलोअल्केन एंड हेलोएरीन्स का इन टेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। एक्सरसाइज 10.3 ओके, यानी कि 10.3 का जो क्वेश्चन है इन टेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। और क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द डिफरेंट डाइहेलोजन डेरिवेटिव ऑफ द प्रोपेन। आपको प्रोपेन के डाइहेलोजन डेरिवेटिव बताने हैं। यानी कि डाइहेलोजन डेरिवेटिव का मतलब है कि मैं दो हेलोजन्स जोड़ रहा हूँ और फिर क्या क्या बनने वाले हैं। क्या दे रखा है हमारे पास? प्रोपेन। तो पहले प्रोपेन लिख लीजिए। प्रोपेन का फार्मूला क्या होता है? CH3CH, ये प्रोपेन का फार्मूला होता है। इसमें डाइहेलोजन डेरिवेटिव, डाइहेलोजन डेरिवेटिव में क्या क्या बताइए। देखो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, सारे कर लेते हैं। मैं पहले ही कार्बन के साथ 1 2 3 तीन टाइप की कार्बन है, उनके साथ हाइड्रोजन्स भी हैं। मैं पहली कार्बन के साथ दोनों हेलोजन जोड़ देता हूँ। ओके, डाइहेलोजन डेरिवेटिव पूछ रहा है ना। डाइहेलोजन डेरिवेटिव का मतलब दो हेलोजन मुझे जोड़ने हैं। तो मेरे पास ऑप्शन है फर्स्ट के साथ जोड़ूं, सेकंड के साथ जोड़ूं। क्या क्या ऑप्शन आएंगे वो सारे देखेंगे। तो चलो पहले कर लेते हैं फर्स्ट के साथ। फर्स्ट के साथ मैंने दो हेलोजन जोड़े, तो दो हाइड्रोजन हटा दी मैंने। एक ब्रोमीन जोड़ दिया, सपोज करो इधर, एक ब्रोमीन इधर जोड़ दिया। आप हेलोजन भी क्लोरीन भी जोड़ सकते हो। और एक बाकी एज इट इज लिख दिया। बाकी क्यों? क्योंकि मुझे दो ही जोड़ने थे। डाई हेलोजन कह रहा है, केवल दो से ज़्यादा मैं नहीं जोड़ सकता। एक तो ये हो गया। नेक्स्ट टाइम मैं 2 नंबर कार्बन पर दो हेलोजन जोड़ दूं, तो 2 नंबर कार्बन पर दो हेलोजन जोड़ लेते हैं। तो दोनों हाइड्रोजन हटानी पड़ेंगी। दोनों हाइड्रोजन मैंने हटा दी हैं, तो यहाँ ब्रोमीन जुड़ गया और आगे का एज इट इज। एक मेरे पास ऑप्शन है कि मैं थर्ड नंबर कार्बन पर जोड़ूं। तो थर्ड नंबर कार्बन पर जोड़ रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। थर्ड नंबर कार्बन पर दो हाइड्रोजन हटाई, ब्रोमीन जोड़े दो। और स्टूडेंट आप देख पा रहे हो ये और ये कंपाउंड सेम है। ओके, ये और ये कंपाउंड सेम कैसे है? नाम बना लीजिए, नोमेनक्लेचर। ये भी 1,1 डाइब्रोमोप्रोपेन है और ये भी 1,1 डाइब्रोमोप्रोपेन है। तो ये पॉसिबिलिटी, ये और ये कंपाउंड तो सेम है, तो इसको तो दोबारा लिखना सही नहीं है। ओके, यानी कि दो तो केस हो गए हैं। अब मेरे पास क्या ऑप्शन है? तीसरा ऑप्शन ये है कि मैं एक यहाँ जोड़ूं, एक यहाँ पर जोड़ूं। तो इस तरह से क्या बन जाएगा? मैं एक फर्स्ट नंबर कार्बन के साथ जोड़ रहा हूँ हेलोजन, जोड़ दिया ब्रोमीन। और दूसरा हेलोजन यानी कि सेकंड नंबर कार्बन के साथ जोड़ रहा हूँ। ओके, देखिए अलग बना, इन सभी से अलग बना ना। फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड हो गया। 3 डेरिवेटिव हो गए डाइहेलोजन। कोई और भी पॉसिबिलिटी है? यस है। एक पॉसिबिलिटी और बनती है कि मैं फर्स्ट नंबर कार्बन के साथ एक हेलोजन जोड़ दूं और थर्ड नंबर कार्बन के साथ एक हेलोजन जोड़ दूं। तो फर्स्ट नंबर के साथ एक ब्रोमीन जोड़ रहा हूं मैं, तो फर्स्ट नंबर के साथ एक ब्रोमीन जोड़ने से ये बना, और थर्ड के साथ भी एक ब्रोमीन जोड़ रहा हूँ। जैसे ही ब्रोमीन जोड़ी, हाइड्रोजन हटा देना है। दो ब्रोमीन जोड़ी, दो हाइड्रोजन हटाए, तो एक ये बन गया। तो 4 डाइहेलोजन डेरिवेटिव्स आपको मिल गए हैं। ओके, ये स्ट्रक्चर ऑफ डाइहेलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। तो 10.4 क्वेश्चन है हमारा। अमंग द आइसोमेरिक अल्केन्स ऑफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12, यानी कि अपने को पेंटेन के वो आइसोमर्स बताने हैं, वो आइडेंटिफाई करने हैं जिनका हम क्लोरीनेशन कर रहे हैं। यानी कि हमें इस C5H12 के वो आइसोमर्स बताना है जिनका हम फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन करें। एक तो वो जिससे केवल सिंगल ही मोनोक्लोराइड मिले, यानी कि हम एक ऐसा आइसोमर आइडेंटिफाई करेंगे जिससे कोई भी हाइड्रोजन हटा दीजिए, उसी प्रकार का मोनोक्लोराइड मिलेगा। 3 मोनोक्लोराइड्स मिले, आइसोमरिक मोनोक्लोराइड मिले, और 4 मोनोक्लोराइड्स मिले। तो चलो तो करते हैं C5H12। तो देखो बच्चों, C5H12 को मैं 3 तरीके से लिख सकता हूँ। C5H12 को 3 तरीके से। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, पहले का एक सिंगल मोनोक्लोराइड दे। तो सिंगल मोनोक्लोराइड का मतलब है कि उसमें जो हाइड्रोजन्स है ना, सारी सेम टाइप की होनी चाहिए। सेम टाइप के हाइड्रोजन्स का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए इस C5H12 को मैं ऐसे लिख दूं। ओके, C5H12 को हम ऐसे लिख देते हैं। अब ये चारों के यहाँ ये जो हाइड्रोजन्स हैं, ये सारी की सारी सेम है। क्यों सेम है? किसी का भी हाइड्रोजन हटा करके क्लोरीन जोड़ दो। मोनोक्लोराइड का मतलब एक ही क्लोरीन जोड़ना है बस।
अब मुझे आइडेंटिफाई ये हो चुका है कि मैं ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसका फार्मूला C5H12 है और इसमें मैं एक क्लोरीन जोड़ूंगा, चाहे कोई भी किसी भी हाइड्रोजन पर जोड़ लो, मुझे हर बार वही प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे सपोज करो मैं इसमें इसके साथ जोड़ देता हूँ, इस अब की बार मैं क्या करता हूँ, इसमें ये हाइड्रोजन एक कम करके और क्लोरीन जोड़ देता हूँ। तो चलो तो बताओ क्या होगा, CH3 CH CH3 CH3 और बताओ क्या हो गया, इसका एक हाइड्रोजन कम किया और मैंने क्या कर दिया, क्लोरीन जोड़ दिया। ठीक है बच्चों, बताओ तो इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा, इससे क्या प्रोडक्ट बना, इसका आईपीएससी नेम बताओ, इसका आईपीएससी नेम। अरे लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन सेलेक्ट करिए। आईपीएससी नेम में सबसे पहला नियम होता है लंबी कार्बन की चेन सेलेक्ट करना। सबसे लंबी कार्बन की चेन हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हैं, एक तो ये रही 1 2 3 कार्बन की, एक हमारे पास ये रही 1 2 3। जब सेम कार्बन चेन दो तरह आ जाए, दो लेंथ मतलब दो कार्बन की चेन पॉसिबल हो, तो हम कौन सी सेलेक्ट करेंगे, वो जिसमें लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है। ये नियम होता है कि जब दो कार्बन चेन सेम लेंथ की आ जाए तो हमें वो सिलेक्ट करनी है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो। ओके, जैसे मैं इसी कंपाउंड को दोबारा लिख लेता हूँ कि इसी के कंपाउंड को CH3 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 CH2 और Cl। मैं एक तो ये पेरेंट चेन सेलेक्ट करता हूँ और मान लीजिए एक ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। इनमें सही कौन सा है, इनमें सही कौन सा है बताइए, इनमें सही कौन सा है बताओ। हमारा आंसर रहेगा किसी दोनों ही 3 3 की है तो सिलेक्ट मुझे वो करनी पड़ेगी जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा है। इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट है, 1 2 3 और इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट है, 1 और 2। इसको ये एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, कभी इसको और इसको दो सब्स्टिट्यूएंट माने एक ही सब्स्टिट्यूएंट, तो ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट इसमें पेरेंट चेन ये सिलेक्ट करेंगे, ये सिलेक्ट नहीं करेंगे। ओके चलो, ये फिर रिक्वायरमेंट पड़ेगी इसको, इसलिए इसको रहने देते हैं। अभी मैं केवल इसकी जो बाउंड्री बनाई है ये मिटा देता हूँ, इसकी कंपाउंड की अभी ज़रूरत पड़ेगी। राइट, अब जी इसका क्या नाम है, तो फिर पेरेंट चेन ये सिलेक्ट कर ली। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग पीछे से करेंगे क्योंकि तभी सेट ऑफ लोकेंट्स लोवेस्ट मिलेगा। रूल कहता है कि नंबरिंग उस साइड से करिए जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट्स का सेट कम नंबर हो, तो सब्स्टिट्यूएंट का नंबर पीछे से कम आ रहा है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। नोमेनक्लेचर पे पूरी वीडियो बना रखी है, 15 से 20 कम से कम वीडियो हमने बना रखी है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वो जा करके जरूर देख लें। तो इसका क्या नाम हो गया, 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल और प्रोपेन, ये इसका नाम हो गया। चलो जी, एक कंपाउंड। अब मेरे पास मैं ये कह रहा हूँ कि क्या मैं सारे हाइड्रोजन्स में अलग अलग से क्लोरीन लगा करके देखता हूँ क्या सेम प्रोडक्ट मिलता है। चलो यही सकमेट लेते हैं, मैंने वही कंपाउंड फिर लिया। अब की बार मैं इस वाली हाइड्रोजन पे बदल करके क्लोरीन जोड़ करके देखता हूँ, तो यदि आप इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो ये का यही आया। तो इससे क्लियर होता है कि जी एक ऐसा आइसोमर यही है जिसमें मैं क्लोरीनेशन करूँगा तो मुझे हर बार सेम प्रोडक्ट मिलेगा। फर्स्ट क्लियर हुआ कि सिंगल मोनोक्लोराइड दें, वो आइसोमर आइडेंटिफाई करना है किसका, प्रोपेन का, तो मुझे आइडेंटिफाई हो गया। दूसरा कह रहा है कि 3 आइसोमर्स मिले क्लोरीन जुड़े हुए। ओके, यानी कि दूसरे में क्या आइडेंटिफाई करना है, दूसरे में मुझे आइडेंटिफाई करना है कि मुझे 3 आइसोमरिक मोनोक्लोराइड्स मिले। तो मैं C5H12 को ऐसा भी लिख सकता हूँ, C3CH2 CH2 और CH3। टोटल 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन हो गए, आप काउंट कर सकते हो। देखो अब इसमें 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसा आप देख पा रहे होंगे हाइड्रोजन्स तो केवल 3 ही प्रकार की हैं। कैसे हाइड्रोजन्स 3 प्रकार की हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब फोर्थ 5 क्यों नहीं कह रहा, 4 और 5 क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि यदि इसी को आप एक बार दोबारा लिख करके साफ साफ लिख लेते हैं थोड़ा सा,
तो पीछे से नंबरिंग कर दें, क्योंकि नंबरिंग तो हम कहीं से भी कर सकते हैं, कोई चेन तो है नहीं। तो ये तो वही 1 2 आई, ओके, यही 1 2 आई, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें 3 ही प्रकार की हाइड्रोजन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। 4 5 क्यों नहीं मान रहा है? क्योंकि यदि मैं पीछे से नंबरिंग करता हूँ तो 1 3 फिर आई, 4 5 तो वही 1 2 होगी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें 3 ही प्रकार के हाइड्रोजन्स हैं। तो इनमें यदि हम क्लोरीन जोड़ेंगे तो अपने को 3 आइसोमर्स मिलेंगे। क्या क्या मिलेंगे वो बताओ। मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं पहले वाली कार्बन के साथ हाइड्रोजन हटा करके क्लोरीन जोड़ दूं। तो पहले वाली कार्बन के साथ हाइड्रोजन हटाकर क्लोरीन जोड़ा तो बन गया CH2, क्लोरीन जोड़ रहा हूं मैं, ओके। और बाकी एज इट इज CH2, एक ऑप्शन तो मेरे पास ये है। दूसरा ये है कि 2 नंबर कार्बन पे क्लोरीन जोड़ दूं। तो पहले वाली को तो एज इट इज लिख दूं, 2 नंबर वाले पे एक हाइड्रोजन कम कर दिया, क्लोरीन जोड़ दिया, बाकी की हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन एज इट इज, एक ये बन गया। एक संभावना ये है कि मैं 3 नंबर कार्बन पे क्लोरीन जोड़ दूं। तो 3 नंबर कार्बन पे क्लोरीन जोड़ता हूं तो मैं 3 वाली का एक हाइड्रोजन कम कर रहा हूं और क्लोरीन जोड़ देता हूं। अब यदि आपके दिमाग में चल रहा है कि 4 नंबर पे और 5 नंबर पे जोड़ने से भी आ सकता है, तो जोड़ लेते हैं। चलो एक बार शक मिटा लेते हैं आपका। अब मैं 4 नंबर पे मैं और हाइड्रोजन को हटा करके क्लोरीन जोड़ लूँ, CH3, CH2, 4 नंबर वाले पे क्लोरीन जोड़ रहा हूँ और ये बन गया। तो बच्चों ये तो हमारा आ चुका है। ये कहाँ है जी? ये रहा। इसका और इसका नोमेनक्लेचर तो नाम तो सेम है, तो आगे तो पॉसिबिलिटी नहीं है। केवल क्या क्या पॉसिबल है हमारे 3 आइसोमर्स, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। ये तो सेम है, तो 2 बार लिखने का क्या फ़ायदा है? ठीक है, डन। तो आइडेंटिफाई हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स मिले, वो आइडेंटिफाई करिए। तो 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स मिले, वो आइडेंटिफाई कर लेता हूँ मैं। C5H12 को कैसे लिखूँ कि उससे 4 आइसोमर्स मिल जाएं? तो C5H12 को मैं ऐसे लिख लेता हूँ बच्चों, 1 2 3 4 और 5वीं कार्बन यहाँ, क्योंकि यहाँ 4 तरह की कार्बन है और उनके साथ जुड़ी 4 तरह की ही हाइड्रोजन है। 4 तरह की किस तरह से है बताओ? देखो, यदि मैं 1 2 3 4, अब कहोगे जी ये तो फर्स्ट कार्बन है। कोई इसी नंबरिंग को कोई ऐसे भी तो कर सकता था कि CH3 इसी कंपाउंड का यदि नंबरिंग करते टाइम कोई ऐसे भी तो कर सकता था, कोई गलत थोड़ी ना होता। तो ये और ये तो एक जैसी ही होगी, टर्मिनल होगी। ये तो जहाँ से चेन स्टार्ट हो रही है, चेन वहाँ से स्टार्ट करोगे तो वो टर्मिनल। तो ये और ये इनसे हाइड्रोजन हटाने पर और क्लोरीन जोड़ने पर सेम ही कंपाउंड आएंगे। तो हमने ये सेलेक्ट कर ली, राइट। अब इनसे बनने वाले क्लोराइड्स, मोनोक्लोराइड्स कौन से हैं? 4 मोनोक्लोराइड्स कौन से हैं? मैं फर्स्ट कार्बन के साथ क्लोरीन जोड़ दूँ, सेकंड के साथ जोड़ दूँ, थर्ड के साथ जोड़ दूँ, 4 के साथ जोड़ दूँ। ओके, आप जोड़ लेना, बहुत सिंपल है, हाइड्रोजन हटा करके क्लोरीन जोड़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। तो चलो बच्चों 10.5 क्वेश्चन कर लेते हैं। उसमें कुछ और भी पार्ट्स हैं। मैं आपके सामने अभी तीन पार्ट्स लिख रहा हूँ और इसके टोटल मिलाकर के 6 पार्ट बनते हैं। 3 पार्ट पहले सोल्व कर लेते हैं, 3 पार्ट बाद में करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है साइक्लोहेक्सेनोल। इसका क्या नाम रहेगा? क्योंकि साइक्लिक है तो पहले कहेंगे साइक्लो 6 कार्बन एटम्स है, सिंगल बॉन्ड है और अल्कोहल है, तो साइक्लोहेक्सेनोल। थाइनाइल क्लोराइड के साथ, थाइनाइल क्लोराइड SOCl2। जब अल्कोहल्स थाइनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं? इनका हैलोजन जुड़ जाएगा, यानी कि रिंग के साथ हैलोजन जुड़ जाएगा। अरे प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स किया था, क्लोरो अल्केन्स की प्रिपरेशन आपने करी थी फ्रॉम अल्कोहल्स। प्रिपरेशन मैंने समझा रखी हैं। जब आपने प्रिपरेशन करी थी, तो जब प्रिपरेशन करी थी तो उसमें आया था SOCl2। ये सबसे बेस्ट मेथड भी माना जाता था। मैंने बताया था ये सबसे बेस्ट मेथड क्यों होता है अल्कोहल का SOCl2 के साथ रिएक्शन, क्योंकि इसमें जो बाई प्रोडक्ट है वो गैसेस बनते हैं, एस्केप हो जाते हैं, मेन प्रोडक्ट अपने को मिल जाता है। तो बताओ, केवल सिंपल और सिंपल OH जहाँ जुड़ा है Cl जोड़ दो और HCl प्लस
सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि गैसियस है, एस्केप हो जाएंगे। एरो मार्क क्या दिखा रहा है, अपर एरो मार्क क्या दिखाता है, गैसियस प्रोडक्ट, एस्केप हो गए, उड़ गए वो यहाँ से, तो अपने को मेन प्रोडक्ट मिल गया। सो इट इज़ द बेस्ट मेथड, क्योंकि इसमें सेपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, अपने को जो चाहिए वही मिलेगा। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं अपने को, नेक्स्ट कंपाउंड है 4 इथाइल नाइट्रोबेंजीन। इसमें ब्रोमीन जोड़, इसका ब्रोमिनेशन कर रहे हैं यार हीट की प्रेजेंस में। अब जब भी मिथाइल ग्रुप से ज़्यादा बड़ा अटैच होता है तो हमेशा हैलोजन कहाँ पर जुड़ता है, बेंजाइलिक कार्बन पर। ध्यान रखना, जब यहाँ पर मिथाइल ग्रुप से बड़ा कोई सब्स्टिट्यूएंट होगा, जैसे इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, इस तरह से, तो हमेशा हैलोजन कहाँ जुड़ेगा, बेंजाइलिक कार्बन पे। बेंजाइलिक कार्बन कौन सी होती है, जो बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन होगी, तो ब्रोमीन यहाँ जुड़ेगा। ओके, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की सहायता से रिएक्शन होगी। तो अपने को सिंपल यहाँ पर एक ब्रोमीन जोड़ देना है, तो ब्रोमीन हम जोड़ रहे हैं, बाकी के एज इट इज़। तो बताओ हमारे पास ये है, ये नाइट्रो एज इट इज़, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, कोई रिएक्शन नहीं, और हमने बेंजाइलिक हैलोजिनेशन कर दिया। CH3CH, देखो CH का एक H कम कर दिया क्योंकि ब्रोमीन जोड़ दिया। और ये रिएक्शन कैसे होती है बच्चों, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल है ये रिएक्शन, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की सहायता से होता है, क्योंकि जो बेंजाइलिक फ्री रेडिकल्स होते हैं ना वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए बेंजाइलिक हैलोजिनेशन इसमें होता है, राइट। बेंजाइलिक रेडिकल्स है वो रेजोनेंस के कारण ज़्यादा स्टेबल होते हैं, सो हमेशा बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, या कहो बेंजाइलिक हैलोजिनेशन होगा। कब होगा ये, जब ये साइड चेन मिथाइल से बड़ी रहेगी। ठीक है जी, इसका क्या नाम हो गया, इसका नाम यदि मान लीजिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो अब ये कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का उदाहरण है, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी ब्रांचिंग होगी। तो ये 4 नंबर पे कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम किस में दिया जाता है, ब्रैकेट में दिया जाता है। तो क्या हो गया, ब्रोमो 4 ब्रोमो इथाइल। कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, इथाइल अपने आप में एक सब्स्टिट्यूएंट था, अब इसके अंदर भी और सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमीन नाम का जुड़ गया, तो ये कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया, सो नाम ब्रैकेट में दिया जाता है। अच्छा, इसका तो नाम मैंने दे दिया कि इसे 4 पे 4 ब्रोमो इथाइल जुड़ा है। बाकी क्या दिख रहा है अपने को, नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन के साथ नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है, सो बाकी दिख रहा है नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, ओके, नाइट्रोबेंजीन। नेक्स्ट कंपाउंड क्या रहेगा, नेक्स्ट कंपाउंड HCl के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, ओके, हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल, हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल। अपने फिनोल वाली OH के साथ रिएक्शन नहीं करनी, इसके साथ ये पार्टिसिपेट करेगा, ओके। तो HCl बस ये बन गया, नजर आ रहा होगा, यहाँ से क्या बन गया H2O, और जो OH हटा उसकी जगह Cl जा करके जुड़ जाएगा, Cl जा करके जुड़ गया तो क्या प्रोडक्ट बना बताओ। देखो ये OH एज इट इज़, ये यहाँ है OH और इधर CH2Cl, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया, इसका नाम क्या है, क्लोरोमिथाइल फिनोल, क्योंकि इतने सारे कंपाउंड का क्या नाम है, इसका नाम है फिनोल। बेंजीन के साथ OH जुड़ा होता है, फिनोल होता है। अब ये क्या है, ये जी मिथाइल ही है लेकिन क्लोरीन जुड़ गया, सो ये बन गया क्लोरोमिथाइल। तो कितने पर है, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 4 क्लोरोमिथाइल फिनोल। नेक्स्ट 3 और कर लेते हैं बच्चों। चलो बच्चों, नेक्स्ट 3 पार्ट और है इस क्वेश्चन के। 4th पार्ट है इसका, मिथाइल साइक्लोहेक्सिन, ओके, इसका क्या नाम रहेगा, मिथाइल साइक्लोहेक्सिन। HI के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो मार्कोनिकोव एडिशन होगा। मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। मार्कोनिकोव एडिशन बताइए, नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट विल गो टू दैट कार्बन विच हैव लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। जिनके साथ डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, ये कार्बन है जिनमें डबल और ट्रिपल है, उनमें नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जहां कम हाइड्रोजन है, ओके, और पॉजिटिव पार्ट उसके पास जाएगा जहां ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो इस कार्बन और इस कार्बन में कम हाइड्रोजन किसके पास है, इसके पास, ओके। इसके पास कितने हाइड्रोजन्स हैं, एक भी हाइड्रोजन नहीं है इसके पास, जबकि इसके पास कितना है, इसके पास एक हाइड्रोजन है।
अरे कैसे कह रहा हूँ मैं एक हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि कार्बन की टेट्रावैलेंसी पूरी करोगे तो कार्बन की टेट्रावैलेंसी पूरी करने का मतलब है कि यहाँ मान लीजिए 2 कार्बन है, एक कार्बन है 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी एक कार्बन 2 हाइड्रोजन। इनमें एक हाइड्रोजन हट करके एक हाइड्रोजन थी और इसमें भी एक हाइड्रोजन जुड़ी है, तभी तो कार्बन के 4 बॉन्ड। अच्छा, इसका एक हाइड्रोजन हटाया, हमने इसकी जगह क्या जोड़ दिया, मिथाइल ग्रुप। तो इसके साथ तो बेचारे के साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं है ना, क्योंकि इसके पास जो बची खुची एक हाइड्रोजन थी उसको हटाकर भी हमने मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया, जबकि उसके पास तो एक हाइड्रोजन है। तो हमेशा नेगेटिव पार्ट किसके पास जाएगा, उस नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जहाँ कम हाइड्रोजन है। देखिए इधर मोड़ दीजिए गाड़ी को अपनी, इस कार्बन के पास, क्योंकि इसी के पास कम हाइड्रोजन है। और जबकि पॉजिटिव पार्ट उसके पास जाएगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है। इन दोनों की कंपैरिजन करनी है कि किसके पास कम हाइड्रोजन है, नेगेटिव हिस्सा उसी के पास जाएगा, पॉजिटिव हिस्सा जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो बताओ बच्चों क्या बन गया, ये प्रोडक्ट अपने को मिल गया, इसके पास हमने क्या जोड़ दिया, नेगेटिव हिस्सा, क्योंकि इसके पास कम हाइड्रोजन थे, और उसके पास पॉजिटिव हिस्सा जोड़ दिया, मतलब कि हाइड्रोजन जोड़ दिया। तो कार्बन और हाइड्रोजन नहीं दिखाना होता बॉन्ड लाइन नोटेशन में, दिखाओ तो दिखा दीजिए, नहीं तो अदरवाइज अंडरस्टूड बात होती है। तो ये अपना कंपाउंड बन गया। ये क्या कंपाउंड है, इस कंपाउंड का क्या नाम रहेगा बच्चों बताओ। आइडो भी जुड़ा है, मिथाइल भी जुड़ा है एक ही कार्बन पे। तो आइडो और मिथाइल में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आइडो पहले आया, तो ये बन गया आइडो मिथाइल साइक्लिक है, साइक्लो हेक्स सिंगल बॉन्ड इन। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट फिंकलस्टीन रिएक्शन है, हैलोजन एक्सचेंज मेथड है। इसमें क्या होगा, आयोडीन इस ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देगा और ब्रोमीन इसकी जगह, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, हैलोजन्स का एक्सचेंज हो रहा है। दिस इज कॉल्ड, कौन सी रिएक्शन है जल्दी से बताइए, जल्दी से। दिस इज द फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये प्रिपरेशन में भी आई थी, आयोडो अल्केन्स हमने बनाए थे तो उसकी प्रिपरेशन में आई थी फिंकलस्टीन रिएक्शन। ओके, फिंकलस्टीन रिएक्शन प्रोडक्ट ये बन गया, मेन प्रोडक्ट अपना ये चाहिए। नेक्स्ट क्या है, ब्रोमिनेशन कर रहे हैं साइक्लोहेक्सीन का, डबल बॉन्ड लगा हुआ है सो ईन लगाएंगे, साइक्लोहेक्सीन। ब्रोमिनेशन कर रहे हैं हीट। अब हाई टेम्परेचर या हीट की प्रेजेंस में ब्रोमिनेशन कहाँ होगा, देखो जब डबल बॉन्ड होता है तो नॉर्मली आप क्या करते हो बच्चों, नॉर्मली जब डबल बॉन्ड होता है तो आप क्या करते हैं, एडिशन रिएक्शन करते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो एडिशन होता है। लेकिन इनमें एडिशन नहीं होगा, इसमें सब्स्टिट्यूशन होगा। एडिशन क्यों नहीं हुआ बताइए, यानी कि ब्रोमीन एक यहाँ और एक यहाँ क्यों नहीं जुड़ी, बिकॉज इट इज़ ए रिवर्सिबल रिएक्शन, अगेन से रिएक्टेंट में चेंज हो जाएगा। जबकि यदि ब्रोमिनेशन यानी कि ब्रोमीन यहाँ जुड़ेगा एलाइलिक कार्बन पे तो वो रिवर्सिबल नहीं है, राइट। समझ लीजिए, फिर से बोल रहा हूँ, किसी ब्रोमीन कहाँ जा करके जुड़ेगा, ब्रोमीन इन 2 कार्बन्स पे जुड़ना चाहिए, एक एक करके एडिशन रिएक्शन दिखानी चाहिए या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमारा आंसर रहेगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं, एडिशन रिएक्शन रिवर्सिबल है, सो जो प्रोडक्ट बना वो फिर से रिएक्टेंट में चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, हमारे पास मेन प्रोडक्ट एलाइलिक हैलोजिनेशन होगा। एलाइलिक कार्बन क्या होती है, खूब अच्छे से बताया था। एलाइलिक कार्बन, अरे विनाइलिक, बेंजाइलिक, एलाइलिक, ये सारी बात बता रखी है मैंने आपको, फिर बता देता हूँ। एलाइलिक क्या होता है, एलाइलिक का मतलब होता है कि वो कार्बन जो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट है और सिंगल बॉन्ड से बंधी है, यानी कि व्हाट इज एलाइलिक कार्बन, द कार्बन विच इज नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अगली कार्बन और खुद सिंगल बॉन्ड से बंधी हुई मिलेगी, उसके साथ कोई हैलोजन जुड़ा हुआ मिले, उसको कहेंगे एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड। तो यहाँ एलाइलिक हैलोजिनेशन हुआ। एलाइलिक हैलोजिनेशन का मतलब है कि जो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट जो कार्बन, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन यही है। ओके, आप इधर भी जोड़ सकते थे, इस कार्बन के साथ भी एक तो ही जोड़ना था। तो एलाइलिक हैलोजिनेशन किया, सो ब्रोमीन यहाँ जुड़ा। ठीक है बच्चों।